आनन फानन में एक तो बहाली लेना बंद किया जाए। मैं तो ये चाहता हूँ। ये तड़ा मैंने एक के ऊपर एक आज बांटेंगे नियुक्ति पत्र और कल से नया बहाली का फॉर्म भरेंगे, एक सप्ताह में उसको फॉर्म का डेट खत्म हो जाएगा। उसमें कई तरह की गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। के पाठक हों या अतुल प्रसाद हों, अब ये किस मेथड को लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि ये दोनों अल्टीमेटली जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है। शिक्षा विभाग की कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शिक्षा मंत्री के असहमत रहने के बावजूद, वो एग्री नहीं है उस पॉलिसी पे, लेकिन इसके बावजूद उस पॉलिसी को थोप दिया गया है। कई सारे काम को उनसे करवाया जा रहा है, कई सारी बहालियाँ उनसे करवाई जा रही है। इसको लेके जब हमने आपत्ति दर्ज की, हमने माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से मुलाकात की, हमने बात की, तो उन्होंने कहा कि हम तो एकदम अड़े हुए थे कि नहीं करना है, इसके बावजूद कर दिया गया। तो बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल को आप लोग विपक्ष इसलिए तो बोलते हैं, क्या पिछले दरवाजे से आप लोग सीटिंग वीटिंग करवाते हैं? क्या पिछला दरवाजा? विपक्ष को तो खैर बोलने का कोई मतलब ही नहीं है। विपक्ष जब तक सत्ता में वो लोग थे तो बिहार में क्या हो रहा था उस समय? कौन सी बहाली आ रही थी? क्या शिक्षा में बदलाव हो रहा था? कुछ नहीं हो रहा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में शिक्षक बहाली की पहली प्रक्रिया यानी बीपीएससी शिक्षक बहाली की 1 सेशन जो है खत्म हो गया है। अब उसमें नियुक्ति पत्र बांटने की तैयारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 नवंबर को नियुक्ति पत्र बांट देंगे, लेकिन इसी बीच बीपीएससी की तरफ से दूसरे चरण की बहाली की भी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। आवेदन 3 नवंबर से स्टार्ट होना है, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो सवाल है डोमिसाइल नीति को लेकर। तो आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ मौजूद हैं। तो सबसे पहला सवाल, पहला चरण की तो बहाली की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंचने वाला है। डोमिसाइल को लेकर आपकी पार्टी और आप खुद संदीप सौरभ खुद लगातार आंदोलन करते रहे हैं। पहले चरण में नहीं मिला, दूसरा चरण में क्या होगा? देखिए, पहले चरण में जब डोमिसाइल तो अनाउंस हुआ था, पहले शुरुआत में अनाउंस हुआ था, और वो बिहार विधानसभा में हमारी पार्टी के द्वारा उठाने के बाद ये हुआ। हमने मांग उठाई थी और हमने कहा था कि चूँकि महागठबंधन के घोषणा पत्र में भी था कि हम डोमिसाइल लागू करेंगे, क्योंकि बिहार की स्थिति थोड़ी अलग है। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि सब अलग अलग राज्यों में ये पहले से लागू है। गुजरात में कोई बाहर के लोग अप्लाई नहीं कर सकते। उत्तर प्रदेश के लिए आपको उत्तर प्रदेश का रेसिडेंट होना ज़रूरी है। झारखंड में कंप्लीट डोमिसाइल लागू है। तो एक तो बाहर सब जगह लागू है, दूसरा कि बिहार के पास कोई विकल्प नहीं है रोज़गार देना है अगर यहाँ के युवाओं को, तो कोई कल कारखाना नहीं है, कोई कुछ है नहीं। तो बिहार के पास ले दे करके जो बचता है वो राज्य सरकार की बहालियाँ, क्योंकि केंद्र सरकार की बहालियाँ सब रुकी हुई है। सेना की बहाली को 4 साल कर दिया, कोई जाना नहीं चाहता है। रेलवे की बहाली को सब आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से दे दिया। सीटें जो हैं वो ख़त्म की जा रही है वहाँ पे भी। तो बिहार में रोज़गार के लिए एक जो बड़ा रास्ता है वो ये है कि राज्य सरकार की जो नौकरियाँ हैं, इसलिए हमने मांग उस समय स्वीकार की गई। लेकिन पता नहीं किस कारण से, बगैर कोई कारण बताए अचानक से सर्कुलर आ गया कि डोमिसाइल लागू नहीं होगा। और उसका खामियाजा क्या हुआ कि इस जो अभी जो बहाली हुई है, इसमें प्राथमिक शिक्षक वाले में एक बड़ी संख्या में बिहार के अभ्यर्थी जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्रॉस कर चुके थे, उनका मेरिट में नहीं हुआ, क्योंकि बाहर से लोगों का हुआ। अब बाहर से हुआ तो मेरा कोई उस पर आपत्ति नहीं है, लेकिन सरकार एक सबक ले इस रिजल्ट से देख करके, और अगला जो बहाली होना है जिसकी घोषणा अभी की जा रही है, और ये आनन फानन में एक तो बहाली लेना बंद किया जाए। मैं तो ये चाहता हूँ। ये तड़ा मैंने एक के ऊपर एक आज बांटेंगे नियुक्ति पत्र और कल से नया बहाली का फॉर्म भरेंगे, एक सप्ताह में उसको फॉर्म का डेट खत्म हो जाएगा। उसमें कई तरह की गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। सोच समझ करके ढंग से बहाली निकले और उसमें डोमिसाइल लागू हो, कंप्लीट डोमिसाइल हो, या कम से कम 85% सीटें जो हैं वो बिहार के लिए रिजर्व रहे। ये डोमिसाइल की बात आप पहले भी करते रहे हैं और आपकी पार्टी करती है, लेकिन सवाल है कि पहला चरण में तो नहीं मिला, दूसरे चरण में मिल जाए, इसके लिए आप लोग क्या कुछ करने वाले? हम लोगों ने तो सरकार तक पूरा तर्क पहुंचा ही दिया था। उस पहुंचाने के बाद ही सरकार ने कहा कि ठीक है, हम डोमिसाइल लागू करेंगे। माननीय मंत्री जो उस समय थे, हम तो विपक्ष में थे उस समय, तो हमने विधानसभा के अंदर जब ये कहा तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको अगले चरण से हम लोग करेंगे। लेकिन अब सरकार ने दोबारा से अगर यू टर्न लिया इस मामले पे, तो क्यों लिया तो क्लियरिफाई नहीं किया उन्होंने। नहीं, वहाँ पर रुकेंगे। आपको एक सवाल है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे युवा जो है लगातार बोलते हैं कि आप सरकार को, आपकी पार्टी समर्थन दे रही है, आप लोग कहते हैं कि हम लोग डोमिसाइल चाहते हैं, सरकार नहीं करती है, तो आप लोग सिर्फ चाहते हैं ऊपर मन से, या फिर युवाओं के साथ एक धोखाधड़ी वाला बात बोलते हैं? युवाओं को धोखाधड़ी का बात कहाँ से आ गया? देखिए, अब हम सरकार के समर्थन में हैं, और समर्थन में इस तर्क के साथ हैं कि हमें सांप्रदायिक ताकतों को बाहर रखनी है, जो फांसीवादी ताकतें हैं उसको सत्ता से बेदखल रखना है,
लेकिन हम सरकार में होते हुए भी सरकार के हिस्सा नहीं हैं। हमारी जो पार्टी की स्थिति है, क्योंकि हम कैबिनेट में नहीं हैं और सरकार इज़ इक्वल टू कैबिनेट, तो हम कैबिनेट में नहीं हैं। कैबिनेट में होते तो अलग बात होती। हम कैबिनेट में नहीं हैं लेकिन सरकार में हैं, तो इस भूमिका में ही हैं कि जो जन आंदोलनों की आवाज़ रहेगी उसको सरकार तक पहुंचाएंगे। सरकार और जनता के बीच में एक पुल का काम करेंगे, एक सेतु का काम करेंगे। तो वो तो कई मुद्दों पे हमने किया। हमारी जो भूमिका रही इस बीच में, नियोजित कर्मियों को राज्य कर्मी का दर्जा दिलाने का मसला हो, ये बहाली जो पूरी हुई है, इसमें कई तरह के सुधार हम लोगों ने करवाए हैं। हम डोमिसाइल भी लागू करवाए थे, लेकिन डोमिसाइल को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का क्या यू टर्न हुआ, क्यों हुआ, ये तो हम जान नहीं रहे हैं। लेकिन दोबारा से भी प्रयास, इस समय जो विधानसभा सत्र चलेगा तो हम लोग प्रयास करेंगे कि सरकार तक इस बात को दोबारा से पहुंचाया जाए कि आप बिहार के स्टूडेंट्स के लिए कोई इंटरनल रिजर्वेशन यहाँ पे सवाल कीजिएगा, मुद्दा भी उठेगा। लोग क्या, जो युवा हैं खास करके, डिजिटल ज़माना है, लगातार बोलते हैं कि संदीप जी सिर्फ बोलते हैं, कमेंट करते हैं, मुद्दा उठाते हैं, सरकार बात नहीं मानती, पार्टी भी आपका दबाव कैसे बनाती कि युवाओं को कुछ नहीं मिलता। डोमिसाइल सबसे बड़ा सवाल है मौजूदा समय में, क्योंकि लाखों लाखों की संख्या में लोग बेरोजगार हैं। युवा शिक्षा पे कभी आप मंत्री सवाल उठाते हैं, टैलेंट की कमी है तो बाहर से आ जाइए, लेकिन डोमिसाइल कैसे लागू हो सेकंड चरण में, इसके लिए कितना प्रभावी कदम आप सबसे बड़ा सवाल डोमिसाइल नहीं है, कभी भी डोमिसाइल सबसे बड़ा सवाल नहीं है। तो सबसे बड़ा सवाल तो रोजगार है, और रोजगार रहेगा तब तो डोमिसाइल होगा या नहीं होगा। पहले डोमिसाइल का मुद्दा क्यों बिहार में नहीं आया कभी भी? क्योंकि बहालियां नहीं हो रही थी। जब महागठबंधन की सरकार बनी है तब ना बहालियां आनी शुरू हुई है, तब ना ये मुद्दा भी बन रहा है। तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि रोजगार के अवसर आए, रोजगार के पर्सपेक्टिव से, और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव है कि वो स्टूडेंट्स जो गांव में देहात में करोड़ों बच्चे बगैर शिक्षकों के पढ़ाई कर रहे हैं, उनको टीचर्स मिल जाएं। ये सेकंड कंसर्न ये है। अब ये दोनों कंसर्न को उठाना, उनके तर्कों को उठाना, सरकार तक बातों को ले जाना, इस काम को तो हम कर रहे हैं। या तो सत्ता पक्ष में है तब भी, विपक्ष में थे तब भी हमने किया। और उसके अलावे कई सारी बहालियां हैं जिसको हम लोग देख रहे हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की जो बहाली हुई है, 2014 की बहाली थी जो बाद में हुई है, उसके लिए कितना प्रयास किया गया है हमारी तरफ से, हमारी पार्टी की तरफ से। राज्यकर्मी जो शिक्षक हो चुके हैं उसमें कुछ संशोधन बाकी है, नियमावली आ चुकी है, उसमें कितना मेहनत किया गया है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ कह रहे हैं, कहना भी ज़रूरी होता है, लेकिन सारी बातें जो आप कह रहे हैं वही हो जाएगा तो फिर हम ही मुख्यमंत्री हो जाते हैं। ऐसा तो है नहीं। बिल्कुल मुख्यमंत्री हो जाइएगा आज ना। उसमें एक और सवाल है संदीप जी, कि आप अभी बोले कि हड़बड़ी में बहुत सारी बहाली की प्रक्रिया की जा रही है। के पाठक और अतुल प्रसाद दोनों तो लगातार सरकार के नियमों को अमलीजामा पहनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन सवाल भी लगातार उठ रहा है। खास करके आप अतुल प्रसाद जिस तरीके से बोलते हैं, जो दर्द दिया है दवा भी वहीं से मिलेगा, इस पर आप क्या बोलते हैं? फिर के पाठक के फरमान भी आते हैं। देखिए, एक बार तो आप लोग को इस पूरे मसले को लेकर के हमें लगता है कि माननीय शिक्षा मंत्री जो हैं उनसे बात करनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा विभाग की कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो शिक्षा मंत्री के असहमत रहने के बावजूद, वो एग्री नहीं है उस पॉलिसी पे, लेकिन इसके बावजूद उस पॉलिसी को थोप दिया गया है। के पाठक हों या अतुल प्रसाद हों, अब ये किस मेथड को लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि ये दोनों अल्टीमेटली जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इनको जनता में जवाब जाके देनी नहीं है, जवाब देना है शिक्षा मंत्री को, माननीय मुख्यमंत्री को देना है, हम लोग को देना है। लेकिन पॉलिसी जब बन रही है तो जनता के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी असहमतियों को दरकिनार किया जा रहा है। ये मेजर चीज़ मैं आपको कह रहा हूँ। अब जैसे अभी बिहार में एक बड़ी पॉलिसी लाई गई, सरकारी विद्यालयों में आउटसोर्सिंग कंपनियों को इनवाइट किया गया, कई सारे काम को उनसे करवाया जा रहा है, कई सारी बहालियाँ उनसे करवाई जा रही है। इसको लेके जब हमने आपत्ति दर्ज की, हमने माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से मुलाकात की, हमने बात की, तो उन्होंने कहा कि हम तो एकदम अड़े हुए थे कि नहीं करना है, इसके बावजूद कर दिया गया। तो बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल को आप लोग विपक्ष इसलिए तो बोलते हैं कि पिछले दरवाजे से आप लोग सेटिंग वेटिंग करवाते हैं। क्या पिछला दरवाजा? विपक्ष को तो खैर बोलने का कोई मतलब ही नहीं है। विपक्ष जब तक सत्ता में वो लोग थे तो बिहार में क्या हो रहा था उस समय? कौन सी बहाली आ रही थी? क्या शिक्षा में बदलाव हो रहा था? कुछ नहीं हो रहा था। बल्कि इन लोगों ने उल्टा कह दिया कि जो नियोजित शिक्षक हैं वो भगवान भी धरती पर आ जाएंगे तो उनको राज्य कर्मी का दर्जा नहीं मिलेगा।
तो विपक्ष का तो खैर कुछ कहना, उनको तो हिंदू मुसलमान से कोई फुर्सत मिलेगा तब ना कुछ राजकर्मी में भी एक सवाल है संदीप जी, आप लोग जो बोल रहे हैं राजकर्मी का लगातार आप लोग इसका जो है श्रेय ले रहे हैं। राजकर्मी जो नियोजित शिक्षक को बना रहे हैं उनके लिए आप नई शिक्षा नियमावली लाए हैं, और जो मौजूदा समय में बीपीएससी से हैं उनके लिए नई शिक्षा नियमावली, ये भी एक सवाल है ना कि जब राजकर्मी दे रहे हैं तो दोनों के लिए समान शिक्षा सवाल है। और ना हम कोई श्रेय नहीं ले रहे हैं। अगर इसका कोई श्रेय है तो शिक्षकों के साझे संघर्ष को जाता है, उस साझे संघर्ष में हमने भी अपनी भूमिका निभाई। बात है कि जब सरकार ने कहा कि ये विशिष्ट शिक्षक नियमावली है और ये धारा 309 के तहत, या 309 ही शायद था, उसके तहत ये सब चीज़ें हम कर रहे हैं, तो उसका मतलब होता है राज्यकर्मी। अब उसमें विशिष्ट शिक्षक उन्होंने क्यों दिया, ये तो हमारी आपत्ति है। लेकिन उस समय शिक्षा विभाग ने कहा कि इस मुद्दे को लेकर के अगर कोई आपका ग्रीवांस है, कोई आपको लगता है कि कमी है, चूक है, तो आप लिखित में दीजिए। 1 सप्ताह के अंदर कहा गया था। बिल्कुल, हमने तत्काल लिखित में दिया। लिखित में देने के बाद हमने सिर्फ दिया, बल्कि उसको लेकर के विभाग में हम मुलाकात भी किए, बात भी की अपने तर्कों के साथ। वो सारे तर्क को एक लेवल पे स्वीकृति दे करके अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास वो फाइल चला गया है। हमने जो सुझाव दिया था वो सुझाव पहुंचा है वहाँ पे। अब करना लेकिन अल्टीमेटली मुख्यमंत्री को। आखिरी सवाल रहेगा, मुख्यमंत्री सारा मामले को देखेंगे। डोमिसाइल नीति की जो सवाल था, अब दूसरे चरण की बहाली है, इसमें अगर नहीं सरकार, बिहार सरकार लागू करती है तो आप खास करके जिस तरीके से युवाओं के मुद्दे को लेकर हमेशा प्रखर रहते हैं, आंदोलित रहते हैं, आपका कदम क्या होगा? हमारा कदम आंदोलन का रहेगा। सिर्फ आंदोलन संदीप जी करेंगे और क्या करेंगे? आवाज़ ही ना उठाएंगे। कोई मांग रख रहा है तो उसके लिए हम आवाज़ ही ना उठा सकते, और क्या करेंगे? डोमिसाइल पर सिर्फ संदीप जी आवाज उठाएंगे, पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होगी? पार्टी की तरफ से भी आवाज़ उठेगी। आवाज उठेगी, आवाज़ उठेगी। इसका बहुत सारा सवाल पूछा जाता है डिजिटल मीडिया पे, तो सोशल मीडिया इसमें पे, हम फेसबुक, आप ट्विटर बताइए, पे। आवाज़ ट्विटर पे आपने भी मुहिम चलाया था डोमिसाइल नीति को लेकर। मुहिम चलाया था, ठीक है, तो हम तो वो आवाज़ उठाना ही हुआ ना। ट्विटर पे हमने लिखा हुआ आवाज़ उठाना हुआ, हम सदन में सरकार को कहेंगे आवाज़ उठाना हुआ, हम मुख्यमंत्री महोदय से मिल करके बात कहेंगे आवाज़ उठाना हुआ, तो आवाज़ ही तो उठाएंगे। बिल्कुल, तो अभी आप उठाने को आप इतना कम क्यों समझते हैं कि आवाज़ उठा देने से क्या हो जाता है? बिल्कुल नहीं, बहुत बहुत बड़ी बात है। तो वही है, हर मोर्चे पर आवाज़ उठाई जाएगी। तो बिल्कुल, आप अभी संदीप सौरभ को सुन रहे थे। डोमिसाइल नीति पर जो भी युवा खास करके जो तैयारी में थे बीपीएससी शिक्षक के या फिर मौजूदा समय में आवेदन करेंगे 3 नवंबर से, उनके लिए संदीप सौरभ का साफ साफ ऐलान है कि अगर दूसरे चरण में सरकार लागू नहीं करती है तो फिर से आवाज़ उठाया जाएगा, सड़क से सदन तक, जैसा आपने सुना है। लेकिन आप भी इंतजार कीजिए या ना कीजिए, एक बात जरूर समझिए कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए या नहीं होने चाहिए। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, क्या पहले चरण के हिसाब से दूसरे चरण में कुछ भिन्नताएं हैं, या फिर अतुल प्रसाद हो या के पाठक, क्या मनमानी हो रही है, या फिर चंद्रशेखर की बातों को नहीं माना जा रहा है, या फिर विपक्ष के जो आरोप है कि पिछले दरवाजे से ही सब कुछ काम होता है। आप अपनी राय हमें ज़रूर पहुँचाइए। तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।